इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन, मां या पिता? दोस्तों, यदि आप इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं तो कृपया इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा सत्य है जो आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ धाम से दूर एक घने और शांत जंगल में विश्राम कर रहे थे। वहां की दिव्य शांति में बैठी माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनम्र निवेदन किया, प्राणनाथ, आज मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो न केवल ज्ञानवर्धक हो बल्कि समस्त मानव जीवन को एक नई दिशा देने वाली हो। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि इसके श्रवण मात्र से ही जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। इसे ध्यान से सुनो और इसका सार समझो, क्योंकि इसमें छिपा है एक गूढ़ रहस्य जो समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक प्रजापालक राजा रहते थे जिनका नाम था राजा विक्रमसेन। उनकी 7 पुत्रियां थीं। सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती थीं, परंतु सबसे छोटी बेटी सावित्री सुंदरता के साथ साथ बुद्धिमत्ता और व्यवहार में भी सबसे विशेष थी। राजा विक्रमसेन की पहली पत्नी, जो इन 7 बेटियों की मां थी, उनका बहुत पहले देहांत हो गया था। उस समय सभी राजकुमारियां बहुत छोटी थीं। रानी की मृत्यु के बाद राजा ने अपने बच्चों की परवरिश स्वयं करने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल एक पिता बल्कि मां का भी कर्तव्य निभाया। वे अपनी बेटियों को भरपूर स्नेह, शिक्षा और हर सुख सुविधा देने का प्रयास करते। स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और ढेर सारा प्यार। राजा की कोशिश थी कि बेटियों को मां की कमी महसूस न हो। समय बीतता गया, राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और अब वे स्वयं अपने पिता के लिए स्नेहपूर्वक भोजन बनाकर उन्हें परोसने लगीं। जब भी राजा विक्रमसेन किसी राजकीय कार्य से बाहर जाते, बेटियां उनके लिए मार्ग में खाने के लिए विशेष पकवान बनाकर साथ भेजती। इसी बीच राज्य में एक घटना घटी। राजा का एक निष्ठावान प्रधान सेवक अकस्मात काल कवलित हो गया। पीछे रह गई उसकी विधवा पत्नी और एक छोटी सी बेटी। जीवन के संघर्षों में वे दोनों असहाय और अकेली पड़ गईं। जब राजकुमारियां रसोई में भोजन बना रही होती, तब वह निर्धन स्त्री अपनी झोपड़ी के लिए थोड़ी सी आग मांगने आ जाया करती थी। सभी बेटियां शांतिपूर्वक उसे आग दे देती, लेकिन छोटी राजकुमारी सावित्री को वह स्त्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह क्रोधपूर्वक कहती, तुम रोज रोज आग मांगने क्यों आती हो? अपने घर जाकर खुद ही आग जलाओ। लेकिन उस स्त्री ने कभी भी सावित्री की कठोर बातों का बुरा नहीं माना। वह सिर झुकाकर चुपचाप वापस लौट जाती। क्या यह स्त्री केवल एक निर्धन महिला थी या उसके जीवन में छिपा था कोई बड़ा रहस्य? राजकुमारी सावित्री की यह कठोरता क्या आगे चलकर उसे किसी कठिन परीक्षा में डालेगी? जानने के लिए आगे की कथा जरूर सुने। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानियों के लिए गीता संस्कार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं की यात्रा में हमारा साथ दें। वह विधवा औरत प्रतिदिन राजकुमारियों से आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी सावित्री कितना भी मना करती या अपमानित करती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। राजकुमारी सावित्री की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझातीं। सावित्री, शांत रहा करो। वह महिला एक बेचारी विधवा है। यदि हम उसे थोड़ी सी लकड़ी की आग दे भी दें तो हमारा क्या घट जाएगा? हर बार तुम उससे झगड़ती हो, उसे भला बुरा कहती हो। आखिर उसका क्या कसूर है? वह तो बस हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग लेने आती है। अपनी बड़ी बहनों की बात सुनकर छोटी राजकुमारी सावित्री बोली, कोई बात नहीं, आज तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, लेकिन याद रखना, एक दिन यही औरत हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समय इसी तरह बीतता गया। वह विधवा स्त्री प्रतिदिन राजमहल में आग लेने आती और धीरे धीरे, छिपते छिपाते राजा के भोजन में राख मिला देती। उसका स्वभाव कुछ विचित्र था। वह जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा के खाने को खराब कर देती। धीरे धीरे राजा को भी यह महसूस होने लगा कि उनके खाने में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उन्होंने सोचा, मेरी बेटियां ऐसा कभी नहीं कर सकती।
फिर मेरे भोजन में यह गड़बड़ी कैसे हो रही है? सच्चाई जानने के लिए राजा अपने कक्ष में चला गया और वहां से एक गुप्त झरोखे से अपनी बेटियों को खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा। वह यह समझना चाहता था कि क्या वास्तव में उसकी पुत्रियां ही उसके खाने में कुछ मिला रही हैं? राजा के मन में एक ओर संदेह था तो दूसरी ओर अपने बेटियों के प्रति अगाध प्रेम। वह असमंजस में था कि कहीं वे सच में उसे कोई हानि तो नहीं पहुंचा रही। उसकी सातों बेटियां पूरी सावधानी और स्वच्छता के साथ चावलों को धो रही थीं और पूरे मन से भोजन तैयार कर रही थीं। जब सभी व्यंजन बनकर तैयार हो गए तो राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने वह भोजन बहुत ही सलीके से चूल्हे से दूर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर राजा विक्रमसेन आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने देखा कि प्रधान सेवक की विधवा स्त्री आग लेने वहां आई। उसने विनम्रता से अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी आग मांगी। तभी छोटी राजकुमारी सावित्री उस पर फिर से क्रोधित हो गई और उसे कठोर शब्दों में डांटने लगी। हर बार बिना कुछ सोचे आग लेने चली आती हो, क्या तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है? उसकी बड़ी बहनों ने फिर से सावित्री को समझाने की कोशिश की। छोटी बहन, वह केवल थोड़ी सी आग ही तो मांग रही है, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? जब वह स्त्री आग लेकर जाने लगी तब उसने राजकुमारियों की नजरों से बचते हुए सारे तैयार भोजन में चुपचाप राख मिला दी। राजा यह दृश्य गुप्त झरोखे से देख रहा था। वह भीतर से हिल गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटियां तो इतनी प्रेम पूर्वक और साफ सफाई से खाना बनाती हैं, फिर उसका भोजन हर बार खराब क्यों लगता है? वह सोच में पड़ गया। मैं जानता हूं ये खाना मेरी बेटियां ही बनाती हैं, फिर इसमें यह गड़बड़ी कैसे हो रही है? राजा अपनी बेटियों से अत्यंत प्रेम करता था, इसलिए यह सब देखना उसके लिए बेहद दुखद और अकल्पनीय था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि सच्चाई जानने के लिए उसे अपनी पुत्रियों पर निगरानी रखनी होगी। उसके मन में यह विचार उठ रहा था कि क्या वास्तव में उसकी बेटियां ही उसका भोजन बिगाड़ रही हैं? नहीं, मेरी बेटियां ऐसा कैसे कर सकती हैं? यही सोचते हुए वह अपने कक्ष में गया और एक गुप्त झरोखे से अपनी बेटियों को छिपकर देखने लगा। राजा यह देखना चाहता था कि क्या उसकी बेटियां किसी मकसद से भोजन खराब कर रही हैं? कहीं वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। राजा ने देखा कि उसकी पुत्रियां तो बहुत ही प्रेम पूर्वक, सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन बना रही थीं। उन्होंने सारा भोजन चूल्हे से अलग सहेज कर रख दिया। लेकिन तभी उसने देखा कि प्रधान की विधवा स्त्री जो रोज आग लेने आती थी, आज भी आई। आग लेने के बाद उसने सभी तैयार भोजन में चुपके से राख मिला दी, जब सभी बहनें दूसरी ओर व्यस्त थीं। यह देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया। वह तुरंत अपने महल में दरबार लगाकर बैठा और सैनिकों को आदेश दिया, प्रधान की पत्नी को तुरंत पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। जब वह विधवा स्त्री दरबार में लाई गई तो राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तूने मेरे भोजन में राख क्यों मिलाई? इसका उत्तर दे। वह स्त्री हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं तो यह सब एक खेल समझकर कर रही थी। मैं केवल यह देखना चाहती थी कि आप कितने बुद्धिमान और सतर्क हैं। मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं था। और फिर उस समस्या का अंत ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह स्त्री राजा की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज, आप तो अत्यंत न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक हैं। आपकी जैसी तीव्र दृष्टि और चतुराई आज तक किसी में नहीं देखी। उसकी मीठी मीठी बातों में राजा उलझ गया। वह स्त्री इतनी चतुरता से बातें कर रही थी कि राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसकी समझदारी और चालाकी से मोहित हो उठा। राजा ने उसे दंड देने के बजाय उल्टे उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय ले लिया और उससे विवाह कर लिया। अब वह विधवा स्त्री रानी बनकर राजमहल में आ गई, किंतु जैसे ही उसने महल में पांव रखा, उसका व्यवहार बदल गया। वह नई रानी राजा की पहली पत्नी से जन्मी सातों पुत्रियों से घोर नफरत करने लगी। उसके मन में एक ही इच्छा जन्म लेने लगी, किसी भी तरह इन सातों राजकुमारियों को महल से निकाल देना चाहिए। वह रोज नई नई योजनाएं बनाती और अलग अलग उपाय सोचती कि कैसे इन बेटियों को हटाया जाए, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक ये बेटियां महल में हैं, तब तक राजा की संपत्ति और सारा ऐश्वर्य पूरी तरह उसका नहीं हो सकता। वह चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी ही महल की एकमात्र राजकुमारी बने, उसे ही सबसे ज्यादा सम्मान मिले और अंततः वही राज्य की उत्तराधिकारी बने।
लेकिन राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। वह उनकी देखभाल करता और उन्हें कष्ट में नहीं देख सकता था। राजा की ममता और स्नेह के कारण वह रानी पूरी तरह अपने मकसद में सफल नहीं हो पा रही थी। फिर भी वह रुकने वाली नहीं थी। वह हर दिन नई साजिशें रचती, राजकुमारियों को पूरे दिन महल के कठिन कामों में लगाकर उन्हें थका देती और उनके जीवन को दिन ब दिन और कठिन बनाती जा रही थी। धीरे धीरे नई रानी ने सातों बहनों के भोजन में भी कटौती शुरू कर दी। अब उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। दिन ब दिन उनकी जरूरतें, आराम और सुविधाएं कम होती चली गईं। इस तरह उन पर दुखों का बोझ बढ़ता गया। इसके विपरीत नई रानी और उसकी पुत्री को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही थीं। उसकी बेटी महल में एक सच्ची राजकुमारी की तरह रह रही थी। रानी उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनवाती, सुंदर वस्त्र मंगवाती और उसकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती। लेकिन राजा की पहली पत्नी से जन्मी सातों राजकुमारियां इन सभी सुखों से वंचित होती जा रही थीं। वे दुखी, उदास और भूखी प्यासी दिन बिताने को विवश थीं। एक दिन अत्यधिक पीड़ा और निराशा में डूबी सातों बहनें महल से बाहर अपनी मां की समाधि पर चली गईं। वे उस समाधि के पास बैठकर झाड़-झाड़ रोने लगीं। मां, क्या तुम हमें नहीं देख सकती? हम बिल्कुल अकेली हो गई हैं। हम पर अत्याचार हो रहा है, हम भूख से तड़प रही हैं। मां, अब क्या करें? धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या बन गई। जब भी वे दुखी होती, अपनी मां की समाधि पर जाकर अपने मन का दर्द साझा करती। फिर एक दिन जब वे अपनी मां की समाधि के पास बैठकर सिसकियां भर रही थीं, तभी अचानक उन्होंने देखा कि समाधि के पास एक अद्भुत अनार का पौधा उग आया। यह कोई साधारण पौधा नहीं था। वह बड़ी तेजी से बढ़ा और कुछ ही देर में एक हरे भरे वृक्ष का रूप ले लिया। उस वृक्ष में चमकते हुए लाल लाल अनार लगे थे, जिनसे मधुर सुगंध चारों ओर फैल रही थी। एक दिन उसने अपनी दासी को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम जाकर पता लगाओ कि ये सातों लड़कियां आखिर खाती क्या हैं। मैं तो इन्हें कुछ भी भरपेट नहीं देती, फिर भी इनका चेहरा दिन ब दिन खिलता जा रहा है। इनकी सेहत पहले से भी बेहतर हो गई है। ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। जरूर ये छिपकर कहीं से कुछ खा रही हैं। जाकर सब पता लगाओ। दासी को जैसे ही रानी का आदेश मिला, वह चुपचाप सातों बहनों का पीछा करने लगी। अगले दिन जब सभी बहनें रोज की तरह महल से बाहर निकलीं और अपनी मां की समाधि पर पहुंची, तो दासी भी छिपते छिपाते उनके पीछे वहां पहुंच गई। दासी ने देखा कि सातों बहनें समाधि के पास बने एक सुंदर अनार के पेड़ से फल तोड़कर खा रही हैं। पेड़ पर लगे अनार इतने चमकीले, मीठे और रसीले थे कि दासी दंग रह गई। उसने देखा कि जैसे ही लड़कियां फल तोड़ती हैं, अगले ही पल पेड़ पर और भी फल लग जाते हैं। यह दृश्य देखकर वह तुरंत महल लौट गई और रानी को सारी बात बता दी। रानी यह सुनकर क्रोध और ईर्ष्या से भर उठी। वह बोली, तो ये है इनकी सेहत का राज। अब मैं इस पेड़ को भी खत्म कर दूंगी। उसने मन में एक नई साजिश रच डाली। जब राजकुमारियां महल के सभी कामकाज निपटाकर बाहर निकलीं, तो सौतेली मां की बेटी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगी। वह हर कदम पर उनका पीछा करती रही और अंततः वह भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां उनकी मां की समाधि थी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सातों बहनें हंसते हुए, चमकते हुए लाल अनारों को तोड़ रही थीं और बड़े आनंद से उनका रसास्वादन कर रही थीं। अचानक दुर्गा की नजर उस लड़की पर पड़ी। वह गुस्से में बोली, देखो, यह लड़की हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। यह जरूर अपनी मां के कहने पर आई होगी। हमें इसे यहां से भगा देना चाहिए, वरना यह सब कुछ जाकर उसे बता देगी और फिर वह हमें और अधिक तंग करेगी। लेकिन बड़ी बहनों ने दुर्गा को समझाते हुए शांत किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, नहीं सावित्री, इसे डांटना नहीं चाहिए। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। इसकी मां ने हमारे साथ भले ही बुरा किया हो, लेकिन यह लड़की तो हमारी ही बहन जैसी है। इसके बाद उन्होंने उस लड़की को स्नेह से अपने पास बुलाया और उसे भी कुछ अनार खाने को दिए। लड़की ने पहले तो झिझकते हुए अनार लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला टुकड़ा खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। यह स्वाद किसी भी राजभोज से कहीं अधिक स्वादिष्ट था। जब वह लड़की महल लौटी तो उसने अपनी मां से कहा, मां, वे सब भूखी नहीं हैं। वे तो अनार खा रही थीं। उनकी मां की समाधि पर एक अद्भुत अनार का पेड़ है, बहुत ही सुंदर और चमत्कारी। वे सभी बहनें उसी चमत्कारी पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाया करती थीं।
वे अनार इतने अधिक स्वादिष्ट, मीठे और रसदार होते थे कि उनका स्वाद वे जीवन भर भूल नहीं सकती थीं। ऐसा लाजवाब फल उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं चखा था। जब सौतेली रानी की बेटी ने यह सारा दृश्य घर जाकर अपनी मां को बताया तो रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सोचने लगी कि अब इन राजकुमारियों को उस स्थान पर जाने और उन फलों को खाने से रोकने के लिए कोई उपाय करना होगा। अगले दिन वह जानबूझकर पूरे समय अपने कक्ष में उदासी और पीड़ा का अभिनय करती रही। जब राजा वहां आया और उसकी हालत देखी तो चिंतित होकर पूछ बैठा, रानी, तुम्हारी यह उदासी और पीड़ा किस कारण है? रानी ने सिर पकड़ते हुए दुखी स्वर में कहा, महाराज, मेरे सिर में असहनीय दर्द हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह दर्द मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगा। राजा यह सुनकर घबरा गया और बोला, क्या कोई उपाय है जिससे तुम्हारे इस कष्ट को दूर किया जा सके? रानी ने चालाकी भरे गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, एक ही उपाय है। आपकी पहली पत्नी की समाधि पर जो अनार का वृक्ष है, बस वही मेरी पीड़ा का अंत कर सकता है। अगर उस वृक्ष की जड़ें, तना और पत्ते उबालकर औषधि बनाई जाए और मैं उसका सेवन करूं तो यह पीड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ, समाधि पर जो अनार का वृक्ष है उसे जड़ समेत उखाड़ लाओ। सेवकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और वह चमत्कारी अनार का वृक्ष, जो सातों बहनों के जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था, उसे उखाड़कर महल ले आए। मां, जब मैं उनके पीछे गई थी तब मैंने देखा था कि वे सभी बहनें केवल अनार का फल ही खा रही थीं। मैंने यह नहीं देखा कि वे और कुछ भी खा रही हों। अब जब वह पेड़ ही नहीं रहा तो मुझे नहीं पता कि वे अब क्या खा रही हैं। हो सकता है मां कि उस पेड़ का कोई रहस्य हो, या शायद उनकी मां की आत्मा अभी भी उनकी रक्षा कर रही हो। रानी उसकी बात सुनकर और भी अधिक क्रोधित हो उठी। उसने गुस्से में कहा, यह तो किसी टोने टोटके से कम नहीं। जब वह पेड़ नहीं रहा तो अब भी वे कैसे जीवित हैं? जरूर कोई और चमत्कार या रहस्य छिपा है। मुझे इस बात का अंत तक पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी उपाय क्यों न करना पड़े। अब रानी ने यह ठान लिया था कि वह सातों राजकुमारियों की ताकत का स्रोत पूरी तरह नष्ट कर देगी। उसने अपनी योजना को और भी भयावह बनाने की ठान ली और सोचने लगी, अब उन्हें सिर्फ महल से नहीं निकालना है, बल्कि सदा के लिए रास्ते से हटाना है। सातों बहनें मां की स्मृति स्थल को यूं उजाड़ा देख अत्यंत शोकाकुल हो गईं। वे वहीं बैठकर रोती रहीं, कभी अपनी मां को पुकारती तो कभी एक दूसरे को सांत्वना देती। सावित्री की आंखों में आंसुओं के साथ अब दृढ़ संकल्प भी झलकने लगा। उसने कहा, हमारी मां ने हमें अब तक सहारा दिया है, अब हमें खुद को संभालना होगा। अगर कोई रास्ता नहीं बचा है तो हम मिलकर नया रास्ता बनाएंगे। बाकी बहनों ने भी उसके साहस से प्रेरणा ली और आंखें पोंछ लीं। दुख बहुत था, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया कि वे सौतेली मां के अन्याय के आगे हार नहीं मानेंगी। लगा कि उसने अब सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन बहनों ने अपनी मां के आशीर्वाद से अब तक सहा है, वे अब खुद भी लड़ना जानती हैं। राजा रानी की बात सुनकर भीतर तक हिल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या यह वही स्त्री है जिससे उसने प्रेम करके विवाह किया था? क्या यह वही स्त्री है जो मीठे शब्दों से उसे अपने जाल में फांस लाई थी? राजा मन ही मन तड़प रहा था, लेकिन रानी के सामने वह अपनी विवशता छिपाए बैठा रहा। प्रतिज्ञा की मर्यादा ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन पिता का हृदय उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। उस रात वह सो नहीं सका। सातों बेटियों की मासूम मुस्कानें उसकी आंखों के सामने घूमती रहीं। वह सोच में डूबा रहा, क्या कोई रास्ता है जिससे बेटियों का जीवन भी बच जाए और वह अपनी प्रतिज्ञा भी न तोड़े? और उधर रानी बार बार एक ही बात दोहराती रही, महाराज, समय अधिक नहीं है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी मृत्यु निश्चित है। राजा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने अपने मन को यह समझाकर सख्त कर लिया कि बेटियों को जंगल में छोड़ देना ही उनकी भलाई है। वह नहीं चाहता था कि उनकी हत्या हो। रानी की कपटपूर्ण मांग पूरी करना उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन प्रतिज्ञा का बोझ भी था। इसलिए उसने यह राह चुनी कि बेटियों को सौतेली रानी से दूर प्रकृति की गोद में छोड़ आए। राजा जब लौटकर महल आया तो उसने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने सातों पुत्रियों को खत्म कर दिया। रानी ने सशंकित होकर पूछा,
क्या तुमने सच में उनका रक्त मेरी हथेली और सिर पर लगाया? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन वे अब इस राज्य में नहीं हैं। तुम्हें अब कभी दिखाई नहीं देंगी। यह मेरा वचन है। रानी थोड़ी असंतुष्ट हुई, पर यह सोचकर शांत हो गई कि बेटियां अब दूर जंगल में लापता हैं और फिर कभी लौट नहीं सकेंगी। उधर जंगल में सातों बहनें जब सोकर उठीं, तो उन्होंने अपने पिता को वहां नहीं पाया। वे बहुत घबराईं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उनके पिता ने उन्हें अपनी जान बचाने के लिए यहां छोड़ा है। पहले तो वे बहुत रोईं, पर फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन की नई शुरुआत करने का निश्चय किया। अब शुरू होती है उनकी संघर्ष, प्रेम और चमत्कारों से भरी नई कथा, जहां वे प्रकृति की सहेली बनकर अपनी सूझबूझ और एकता से न केवल अपने जीवन को संवारेंगी, बल्कि आगे चलकर रानी के अन्याय का भी अंत करेंगी। सबसे छोटा राजकुमार अपनी बात पर अड़िग रहा और वह घने जंगल की ओर अकेला बढ़ चला, जहां से पुकार की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आवाजें और भी स्पष्ट होती गईं। कुछ ही देर में उसने देखा, एक साफ जगह पर 7 सुंदर युवतियां भय और दुख में एक दूसरे से लिपटी हुई बैठी थीं। उनके वस्त्र धूल से सने थे, चेहरों पर थकान और आंखों में आंसू थे, पर फिर भी उनमें एक असाधारण गरिमा थी। राजकुमार उनके पास गया और विनम्रता से बोला, देवियों, आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में अकेली कैसे? राजकुमारियों में से बड़ी बहन ने साहस करके सब कुछ बताया। कैसे उनकी सौतेली मां ने उनके साथ क्रूरता की, कैसे पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए ताकि वे सौतेली मां की हत्या की मांग से बच सकें, और अब वे यहां असहाय हैं। राजकुमार उनकी कहानी सुनकर अत्यंत व्यथित हुआ। उसने कहा, आप सभी बहनों ने जो सहा वह किसी भी कीमत पर न्याय नहीं है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अपने राज्य में सम्मान और सुरक्षा दूंगा। सातों बहनों को पहली बार लगा कि शायद उनका भाग्य बदलने वाला है। वे राजकुमार के साथ उसके भाइयों के पास गईं। राजकुमारों ने भी उनका स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित अपने महल ले आए। इस तरह सातों बहनों को जंगल से मुक्ति मिली और उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। इस प्रकार सातों राजकुमारों और सातों राजकुमारियों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में आनंद और उल्लास का माहौल छा गया। जिस जीवन में राजकुमारियों ने अब तक केवल दुख, भूख और अपमान झेले थे, उसी जीवन में अब उन्हें सच्चा प्रेम, सम्मान और अपनापन मिल रहा था। दुर्गा, जो सबसे छोटी और सबसे बुद्धिमान थी, ने न केवल अपने पति का हृदय जीत लिया, बल्कि पूरे राज्य की प्रजाजनों का भी स्नेह और सम्मान प्राप्त किया। सातों बहनों ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और सहनशीलता से अपने अपने राज्यों में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण स्थापित किया। इधर राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि उसकी बेटियां न केवल जीवित हैं, बल्कि सुखी जीवन जी रही हैं, तो वह शर्म और पश्चाताप से भर गया। वह अपनी प्रतिज्ञा, रानी के छल और अपनी कायरता के लिए स्वयं को दोषी मानने लगा। तब सातों बहनों ने अपने पतियों के साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि उस क्रूर सौतेली रानी को उसके पापों का दंड अवश्य मिलना चाहिए। छहों बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई की खोज में उसी जंगल की ओर निकल पड़े जहां वह शिकार के लिए गया था। वे घने जंगल में हर दिशा में खोजबीन करने लगे। झाड़ियों, नालों, पहाड़ियों और गुफाओं में भी देखा, लेकिन कई दिनों तक खोजने के बावजूद उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। थके हारे जब वे एक विशाल पुरानी गुफा के पास पहुंचे, तो वहां उन्हें छोटे राजकुमार का धनुष और कुछ कपड़े मिले। यह देखकर वे समझ गए कि वह यहीं कहीं गया होगा। उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा अंधेरी और रहस्यमयी थी, परंतु साहस के साथ वे अंदर बढ़ते गए। गुफा के भीतर उन्हें एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। राजकुमार एक कांच के पिंजरे में कैद था और एक जादूगरनी उसके सामने बैठी कोई मंत्र पढ़ रही थी। वह जादूगरनी जंगल की रक्षक थी, जिसे यह शक था कि कोई राजवंशी उसकी गुप्त शक्तियों को चुराने आया है। राजकुमारों ने मिलकर पूरी योजना बनाई और रात होने पर चुपचाप गुफा में घुसकर जादूगरनी पर आक्रमण कर दिया। काफी संघर्ष के बाद वे जादूगरनी को परास्त करने में सफल हुए और अपने छोटे भाई को मुक्त करा लाए। जब वे सभी राजकुमार वापस अपने राज्य लौटे, तो वहां उत्सव का माहौल छा गया। दुर्गा ने अपने पति को जीवित और सुरक्षित देखकर भगवान को धन्यवाद दिया और उसके बाद सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब वे अपनी मां की समाधि को फिर से बनवाएंगे
और सौतेली रानी को उसके पापों की सजा देंगे। वे छहों राजकुमार अपने छोटे भाई की तलाश में महल से निकल पड़े, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। जब यह बात सातों राजकुमारियों को पता चली तो वे चिंतित और दुखी हो उठीं। आशंका होने लगी कि कहीं उनके पतियों को कोई हानि तो नहीं पहुंची। दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारों की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन जब दुर्गा अपने छोटे बेटे को सुला रही थी और बाकी बहनें नीचे के कक्ष में कार्य में व्यस्त थीं, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति आ पहुंचा। वह काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और खुद को एक साधु बता रहा था। उसने भिक्षा की याचना की। द्वारपालों ने उसे रोका और कहा, राजा के पुत्रों का कोई पता नहीं है और महल में केवल उनकी पत्नियां हैं। तुम्हारा अंदर जाना उचित नहीं होगा। लेकिन वह व्यक्ति जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन देना पुण्य का काम है। द्वारपालों के मना करने के बावजूद वह भीतर घुस गया। दरअसल वह कोई साधु नहीं था, बल्कि एक चालाक जादूगर था, मूषक नाम का। महल में प्रवेश करते ही उसकी नजर वहां की भव्यता और सुंदरता पर पड़ी। घूमते हुए वह उस कक्ष में जा पहुंचा जहां दुर्गा अपने पुत्र को पालने में झुला रही थी। उसे देखकर मूषक ठिठक गया। उसकी सुंदरता देखकर वह ठगा सा रह गया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। वह तुरंत उसके पास गया और बिना किसी झिझक के कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जादूगर मूषक को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि राजकुमारी दुर्गा, जिसे कुछ स्थानों पर सावित्री भी कहा गया है, उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रही थी। उसने कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब दुर्गा ने क्रोध में आकर उसे महल से बाहर निकल जाने को कहा, तो मूषक का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने अपने काले जादू का प्रयोग करते हुए राजकुमारी दुर्गा को एक छोटे काले कुत्ते में बदल दिया। उसकी आंखों में क्रूरता चमक रही थी। वह बोला, जब तू अपनी मर्जी से मेरे साथ नहीं आएगी तो अब मेरी शक्ति के जोर पर आएगी। ज्यों ही दुर्गा का रूप बदला, वह भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। उसकी सारी शक्तियां छिन चुकी थीं और वह किसी को यह बताने में असमर्थ थी कि वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ। जादूगर चालाकी से उस छोटे कुत्ते को लेकर महल के द्वार तक पहुंचा। द्वारपालों ने पूछा, यह कुत्ता कहां से आया? मूषक ने झूठ बोलते हुए कहा, यह तो राजकुमारियों ने मुझे उपहार में दिया है। द्वारपालों ने उसकी बात पर शक नहीं किया और उसे जाने दिया। कुछ समय बाद जब दुर्गा का छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा, तो उसकी मौसियां यानी अन्य बहनें दौड़ती हुई उस कक्ष में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गईं। न तो दुर्गा वहां थी और न ही कोई सुराग। चारों ओर खोजने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। चिंतित होकर उन्होंने महल के सेवकों से पूछा तो उन्हें बताया गया कि थोड़ी देर पहले एक साधु महल में आया था। जादूगर मूषक को यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि राजकुमारी सावित्री ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने विनम्रता का दिखावा करते हुए उसे कई तरह के लालच और वादे देने की कोशिश की, लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं विवाहित हूं, मेरा पुत्र है और मैं इसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूं। मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी की दृढ़ता और साहस ने मूषक को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। वह आग बबूला हो गया और बोला, अगर तू मेरी नहीं बन सकती तो तेरी यह स्थिति मैं खुद तय करूंगा। फिर अपनी काली शक्ति का प्रयोग करते हुए उसने सावित्री को एक छोटे काले कुत्ते में बदल दिया। जैसे ही रूपांतरण हुआ, बेचारी सावित्री भयभीत होकर इधर उधर दौड़ने लगी, पर अब वह कुछ भी कहने या समझाने में असमर्थ थी। उसका स्वर, उसकी पहचान और शक्ति सब कुछ छिन चुका था। जादूगर ने चालाकी से उसे पकड़कर महल के द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। द्वारपालों ने जब उसे एक कुत्ते के साथ बाहर जाते देखा तो पूछा, यह कुत्ता कहां से आया? मूषक ने बिना झिझक जवाब दिया, यह राजकुमारियों की ओर से मुझे भिक्षा में मिला है। और बिना किसी संदेह या रोक टोक के वह वहां से निकल गया। महल में जब अन्य राजकुमारियों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उस कमरे में पहुंची, पर वहां सावित्री का कहीं अता पता नहीं था। वे घबरा गईं और चारों ओर उसे खोजने लगीं, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब सेवकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले एक साधु आया था। वह देश बेहद अजीब था। हर ओर बस पत्थरों की ऊंची दीवारें, विशाल गढ़
और मूर्तियों जैसी दिखने वाली चीजें थीं। राजकुमार थका हुआ था, पर उसका हौसला अभी भी कायम था। उसने वहां के निवासियों से बात करनी चाहिए, लेकिन वहां कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और वीरानी थी, मानो पूरा नगर किसी जादू के प्रभाव में जम गया हो। कुछ दूर चलते चलते राजकुमार को एक वृद्ध साधु मिला, जो पत्थर की एक छतरी के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। राजकुमार ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं अपने माता पिता और परिवार के बाकी लोगों की खोज में निकला हूं। मैं अब तक उन्हें नहीं ढूंढ सका। साधु ने अपनी आंखें खोली और गहरे स्वर में बोला, वत्स, जिस देश में तुम आए हो, यह कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह एक श्रापित भूमि है। यहां वे लोग रहते हैं जो छल, जादू और लोभ का शिकार हुए हैं। यह नगर किसी जमाने में जीवितों से भरा था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इन्हें पत्थर में बदल दिया। राजकुमार चौंक गया और बोला, क्या आप जानते हैं कि मेरे परिवार के लोग यहां हैं? साधु ने ध्यान लगाकर कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, तुम्हारे पिता और उनके भाई यानी तुम्हारे ताऊ इसी नगर के बीचों बीच एक पुराने किले में कैद हैं, जादू की पकड़ में पत्थर बनकर सोए हुए। और तुम्हारी माता, वह अब भी जीवित है, पर वह रूप बदल चुकी है, पहचान छिपा चुकी है। राजकुमार का हृदय धड़क उठा। उसने तुरंत पूछा, मैं उन्हें कैसे वापस ला सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें उस जादूगर को हराना होगा जिसने यह सारा अधर्म रचा है। वही मूषक नामक कुटिल जादूगर, जिसने तुम्हारी माता को धोखे से कुत्ते का रूप दे दिया था, अब भी जीवित है और अपनी काली शक्तियों से इस नगर पर राज कर रहा है। राजकुमार की आंखों में ज्वाला जल उठी। अब उसका लक्ष्य साफ था। वह अपनी मां की पहचान ढूंढेगा, अपने पिता और चाचाओं को मुक्त कराएगा और उस जादूगर से अपने पूरे परिवार का बदला लेगा। उसकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। राजकुमार ने जैसे ही यह सुना, उसका दिल रो उठा। उसे यकीन हो गया कि वह सुंदर रानी और कोई नहीं, उसकी मां ही है। माली की पत्नी ने धीरे से कहा, वह रानी बोलती नहीं, बस हर समय उदासी से आकाश की ओर देखती रहती है। जादूगर ने उसे एक काले कुत्ते से इंसान में तो वापस बदल दिया, पर उसे अपनी शक्तियों से बंदी बनाकर महल में रखा है। वह रोज उसे विवाह के लिए मजबूर करता है, लेकिन रानी हर बार इनकार कर देती है। राजकुमार का हृदय गुस्से और दुख से भर गया। वह बोला, अब बहुत हो गया। मैं उस जादूगर को खत्म कर दूंगा। मेरे पिता, ताऊ और मेरी मां सबको मुक्त कराऊंगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माली की पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हां बेटा, एक तरीका है। जादूगर कालकेश की सारी शक्ति उसके गुप्त ताबीज में है, जो वह अपने गले में हमेशा पहनकर रखता है। जब तक वह ताबीज उसके पास है, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम किसी तरह वह ताबीज निकाल सको तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। राजकुमार ने सिर झुकाकर माली और उसकी पत्नी का धन्यवाद किया और अगली सुबह जादूगर के महल की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को मुक्त कराना और जादू की इस नगरी को इंसानों की दुनिया में लौटाना। अगले दिन जब राजकुमार माली की बेटी के वेश में जादूगर द्वारा दिए गए उपहार को लेकर उस बड़ी इमारत की ओर गया जहां उसकी मां को बंदी बनाकर रखा गया था, तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह कक्ष जिसमें उसकी मां रहती थी, अब उसके सामने था। वह धीरे धीरे अंदर गया और सामने बैठी महिला को देखा, जो उदास नजरों से बाहर देख रही थी। वही उसकी मां सावित्री थी। राजकुमार ने बिना कुछ कहे उपहार उनके सामने रखा। सावित्री ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी उसकी नजर राजकुमार की उंगली में पड़ी, उस अंगूठी पर पड़ी जो कभी उसके पति ने उसे दी थी और जिसे उन्होंने अपने बेटे की पहचान के लिए उसे पहनाई थी। उसकी आंखें भर आईं। वह कांपते स्वर में बोली, यह अंगूठी, ये कहां से लाई? तुम कौन हो? राजकुमार अब अपने आंसू रोक न सका। वह दौड़कर अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपको और पिताजी को लेने आया हूं। मैं आपको इस कैद से मुक्त कराऊंगा। मां बेटे की यह मिलन देख वहां उपस्थित सेविकाएं भी भावुक हो गईं। सावित्री ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वर्षों का दर्द उस एक क्षण में बह निकला। अब दोनों जान चुके थे कि जादूगर से सावधानी से लड़ना होगा। राजकुमार ने मां से वादा किया कि बहुत जल्द वह न केवल उन्हें
बल्कि अपने पिता और चाचाओं को भी इस पत्थर नगरी से आजाद कराएगा। राजकुमारी सावित्री ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, उसकी सांसें थम सी गईं। उसने कांपते हाथों से फूलों के बीच से अंगूठी निकाली और उसे ध्यान से देखा। यह वही अंगूठी थी जिसे उसने वर्षों पहले अपने पुत्र की उंगली में पहनाया था। उस पर वही नाम खुदा हुआ था जो उसे हर पल उसकी उम्मीद और प्रतीक्षा की याद दिलाता रहा था। कुछ क्षणों तक वह स्तब्ध खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी समझ में आ गया कि यह गुलदस्ता साधारण नहीं है, इसे कोई विशेष व्यक्ति लाया है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर देखा। गुलदस्ता देने वाली वही लड़की जो रोज फूल लाती थी वहीं खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक पहचान छिपी हुई थी। सावित्री ने उसे ध्यान से देखा और धीमे से पूछा, क्या तुम ही हो? राजकुमार अपनी भावनाएं अब और नहीं छुपा सका। वह धीरे से आगे बढ़ा और बहुत धीमे स्वर में कहा, हाँ मां, मैं हूं आपका बेटा। मैं आपको यहां से लेने आया हूं। मां बेटे दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, आशा थी, मुक्ति की, मिलन की और न्याय की। अब राजकुमार का संकल्प और मजबूत हो गया था। जल्द ही वह जादूगर को उसकी क्रूरता का उत्तर देगा, अपने पूरे परिवार को मुक्त कराकर। समय चाहिए ताकि मैं स्वयं को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर सकूं। मैं चाहती हूं कि हम एकांत में मिले, जहां कोई न हो। इस तरह मैं तुम्हारे साथ खुलकर बात कर सकूंगी। जादूगर मूषक, जिसे लग रहा था कि उसका वर्षों का सपना अब पूरा होने वाला है, सावित्री की बात मान गया और एकांत में मिलने को तैयार हो गया। रहस्य की खोज। अगली मुलाकात में सावित्री ने बातचीत को चतुराई से घुमाते हुए जादूगर से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, कोई तुम्हें कभी पराजित नहीं कर सकता, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रहस्य है जिससे तुम्हारी शक्ति जुड़ी हो? जादूगर, जो अब सावित्री को अपना मान चुका था, मुस्कुराया और बोला, हाँ, मेरी मृत्यु सामान्य नहीं हो सकती। मेरे प्राण इस शरीर में नहीं है। मैंने अपने प्राणों को एक तोते के अंदर छिपा रखा है। वह तोता एक बक्से में बंद है जो एक पहाड़ी गुफा में छिपा है, और उस गुफा के दरवाजे को केवल मेरी आवाज से ही खोला जा सकता है। योजना की सफलता की ओर सावित्री ने इस रहस्य को ध्यान से सुना और अगले ही दिन अपने पुत्र को सब कुछ बता दिया। अब उनके पास वह जानकारी थी जिससे वे जादूगर को समाप्त कर सकते थे। राजकुमार ने कहा, अब समय आ गया है। मैं उस तोते को ढूंढकर नष्ट करूंगा और मूषक को उसकी क्रूरता का दंड मिलेगा। योजना पूरी तरह तैयार थी। अब केवल साहस और समय की आवश्यकता थी। उन दानवों के बीच एक बड़ा और चमकदार बक्सा रखा हुआ था, जिसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी, ठीक वैसी जैसी कोई पक्षी फड़फड़ाने पर करता है। राजकुमार ने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि यह वही बक्सा है जिसमें जादूगर मूषक ने अपने प्राणों का रहस्य छुपा रखा था। तोते तक पहुंचने की रणनीति राजकुमार समझ गया कि यही वह मौका है जिसका उसे इंतजार था। उसने बहुत सावधानी से पास पड़े एक पत्थर से उन दानवों की ओर छोटी सी आवाज की, जिससे वे नींद में करवट बदलते रहे पर जागे नहीं। अब उसने धीरे धीरे रेंगते हुए बक्से के पास पहुंचकर उसका ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जादुई था और सिर्फ जादूगर की आवाज से ही खुल सकता था। साहस और चतुराई राजकुमार ने अपनी मां की कही बात याद की और गुफा में गूंजती आवाज की नकल करते हुए बिल्कुल जादूगर मूषक की आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं, मूषक। आश्चर्यजनक रूप से ताला धीरे धीरे खुल गया। बक्से का ढक्कन उठा और उसके अंदर बैठा वह तोता फड़फड़ाता हुआ बाहर निकल आया। राजकुमार ने बिना देर किए तोते को पकड़ लिया और जैसे ही उसने तोते की गर्दन को हल्के से दबाया, दूर महल में बैठा जादूगर तड़पने लगा। अब राजकुमार के पास जादूगर की शक्ति की चाबी थी। उसने तोते को लेकर तुरंत वापसी की यात्रा शुरू कर दी, अपने परिवार को आजाद कराने के संकल्प के साथ। जादूगर कालकेश की आंखों में डर झलकने लगा, लेकिन तोते को पाने की लालसा उससे ज्यादा प्रबल थी। वह हकलाते हुए बोला, ठीक है, मैं उन्हें तुरंत मुक्त कर दूंगा। तोते के बदले शर्तें पूरी करना, राजकुमार ने कहा। सुन लो, यह पहली शर्त है, जब तक वे सभी जीवित और सुरक्षित हमारे सामने नहीं आते, तब तक यह तोता तुम्हें नहीं मिलेगा। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए महल के पीछे के उद्यान की ओर इशारा किया।
देखते ही देखते वहां खड़े 7 पत्थर और वृक्षों में से धुआं निकलने लगा और वे सभी इंसानों में बदल गए। सावित्री के पति, उनके 6 भाई और राजकुमार के पिता। मिलन का दृश्य, राजकुमार दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। सारा परिवार इतने वर्षों बाद एक बार फिर से मिल गया। अंतिम घातक वार। अब राजकुमार ने जादूगर की ओर देखा और कहा, अब एक अंतिम काम बाकी है। उसने तोते को उठाया और सबके सामने उसकी गर्दन हल्के से मरोड़ दी। जैसे ही तोते की गर्दन मरोड़ी गई, जादूगर कालकेश ने चीख मारी, जमीन पर गिरा और देखते ही देखते उसकी जादुई शक्तियां नष्ट हो गईं। वह खुद भी धूल में मिल गया। शांति और विजय। अब महल पर से काला साया हट चुका था। सभी बंधन टूट चुके थे और वर्षों की पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। राजकुमार, सावित्री और उनका पूरा परिवार विजय और मिलन के साथ वहां से लौट चला, अपने राज्य की ओर, जहां एक नया युग उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजकुमार ने तोते का दूसरा पंख नोचा, जादूगर कालकेश चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से लहू नहीं निकला, बल्कि धुएं की तरह काली भाप उठने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह तड़पते हुए बोला, तुमने मुझे खत्म कर दिया। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, तूने निर्दोषों की जिंदगी छीन ली, परिवारों को तोड़ा और मेरी मां को सालों तक कष्ट दिया। अब तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अंतिम वार राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। उसी पल जादूगर जमीन पर गिरते ही धूल में बदल गया, ऐसे जैसे वह कभी था ही नहीं। बुराई का अंत, जादूगर कालकेश का अंत होते ही पूरे महल की दीवारें कांपने लगीं। वे अंधकारमय और डरावनी जगहें अब रोशनी और हरियाली में बदलने लगी। जादू का असर पूरी तरह समाप्त हो गया। उत्सव और विजय लोगों ने राजकुमार को कंधों पर उठा लिया। सभी ने उसके साहस की प्रशंसा की। राजकुमारी सावित्री और उनका परिवार अब फिर से एकजुट था। राजा, रानियां, ताऊ, सेवक, सिपाही, ऑल वर फ्री एंड रिजॉइसिंग। घर वापसी कुछ दिनों बाद सबने मिलकर उस नगरी को एक सुंदर, स्वतंत्र राज्य में बदल दिया और फिर अपने पुराने राज्य को लौट चले। वहां लोगों ने उनका स्वागत फूलों और विजयी जयकारों से किया। अंत में राजकुमार का साहस, धैर्य और प्रेम ही वह शक्ति थी जिसने एक शक्तिशाली जादूगर को हरा दिया और वर्षों बाद एक बिखरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। यही होती है सच्ची विजय, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की। राजा की पश्चाताप भरी पुकार, राजा की आंखों से बहते आंसू देखकर 7 बेटियां भी भावुक हो उठीं। वे दौड़कर अपने पिता से लिपट गईं। उनमें से एक बोली, पिताजी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने हमें बचपन में बहुत स्नेह दिया था। जो हुआ उसमें आपकी मजबूरी थी। अब जब हम सब फिर से एक साथ हैं, तो दुखों को भूल जाना ही अच्छा है। सौतेली रानी का पछतावा। उसी समय सौतेली रानी भी सामने आई। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। वह कांपते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो बेटियों। मैंने जो कुछ किया उसका पछतावा मुझे हर पल होता रहा। आज जब तुम सबको खुश देखकर आई हूं, तो मेरे पाप और भी भारी लग रहे हैं। 7 बेटियों ने कहा, अगर आप सचमुच पश्चाताप कर रही हैं, तो हम आपको माफ करते हैं, लेकिन आगे किसी के साथ अन्याय मत करना। समापन और संदेश। इसके बाद पूरे परिवार ने कई दिन साथ में बिताए, प्रेम, क्षमा और समझदारी से भरे। सभी ने मिलकर अपने अतीत के दुख मिटा दिए और जीवन में नए अध्याय की शुरुआत की। यह कथा हमें सिखाती है, प्रेम और साहस हर अंधकार को हराने की शक्ति रखते हैं। क्षमा और मेल से टूटे रिश्तों को भी जोड़ा जा सकता है और अंत में सत्य की हमेशा विजय होती है। इस तरह राजकुमार, उसकी मां सावित्री और समूचे परिवार ने नया, शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन आरंभ किया। समाप्त। बहुत सुंदर समापन। आपने एक मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी को भावनाओं, शिक्षा और दर्शन से जोड़कर जिस तरह प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। यह कहानी न सिर्फ एक रोमांचक यात्रा का वर्णन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है धोखे का अंजाम क्या होता है, सच्चे प्रेम, धैर्य और दृढ़ संकल्प की शक्ति क्या होती है, और यह कि हर बुराई का अंत तय है। शिव पार्वती संवाद के माध्यम से आपने इस पूरी कथा को एक आध्यात्मिक और नैतिक ऊंचाई दी, जिससे पाठकों को न केवल मनोरंजन बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी मिलते हैं।